मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग आज रिमझिम किताब से पाठ पढ़ रहे हैं, बिना जड़ का पेड़। पेज नंबर 101 निकाल लेते हैं। 101 पर है बिना जड़ का पेड़। चलिए, बिना जड़ का पेड़ कभी देखा है किसी ने? शायद नहीं देखा होगा, है ना? क्योंकि हर एक पेड़ में जड़ तो होती ही है। बिना जड़ के पेड़ नहीं रह सकता, नहीं रुक सकता, नहीं ठहर सकता, नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पेड़ ऐसा भी है इस कहानी में जो कि बिना जड़ का है ना। अब उस पेड़ को समझने के लिए, उस पेड़ के रहस्य को समझने के लिए हमें यह पाठ तो पढ़ना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 101 पर पाठ बिना जड़ का पेड़। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ, बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। अब एक व्यापारी था, वो एक संदूक लेकर के आया राजा के दरबार में। संदूक का मतलब होता है पेटी। वो एक पेटी, छोटी सी पेटी लेकर के राजा के दरबार में आया और वो राजा से कहता है कि महाराज, आपके लिए मेरे पास एक उपहार है। उपहार में ये है कि मैं आपको एक ऐसा पेड़ दूंगा जो बिना बीज के और बिना पानी के उत्पन्न होता है, जो बिना पानी और बिना बीज के लगता है और फलता फूलता है ना। एक ऐसा पेड़ आपको दूंगा मैं। तो सब चकित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ऐसा कौन सा पेड़ होगा। तो वो कहता है, महाराज, आपके दरबार में सारे मंत्री हैं और दरबारी लोग हैं, पंडित हैं, वो सभी ज्ञानी हैं। यदि वो बता दें कि मेरे इस संदूक में क्या है, वो पेड़ कौन सा है, तो मैं, अगर उन्होंने सही जवाब दे दिया तो मैं आपके यहाँ चाकरी करूँगा, मैं आपके यहाँ नौकरी करने को तैयार हूँ, है ना। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए, है ना। अब सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कौन जवाब देगा, कौन जवाब देगा, यार ऐसा कौन सा पेड़ होगा जो बिना पानी और बीज के फल जाएगा। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। गोनू झा एक व्यक्ति है, उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जगहसाई होती। गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। अब गोनू झा एक व्यक्ति था, उसने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जरूरी भी था भाई, राजा का दरबार इतना सज धज के था, इतने विद्वान लोग थे, अगर वो उस व्यापारी की चुनौती को स्वीकार नहीं करते तो बदनामी हो जाती, है ना। तो उसने स्वीकार किया कि मैं भाई इस प्रश्न का जवाब मैं दे दूंगा, इस संदूक में क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे रात भर का समय दिया जाए सोचने विचारने के लिए कि इसमें क्या है। तो सभी लोगों ने हाँ कर दिया। तो ठीक है भाई, आपको समय देते हैं, रात भर में आप पता कर लीजिए कि क्या है इसमें। तो उसने कहा ठीक है, एक शर्त ये है कि व्यापारी रात भर मेरे घर रुकेगा, है ना। ये जो व्यापारी है अपनी संदूक के साथ मेरे साथ रुकेगा, है ना, ताकि संदूक बदला नहीं जाए, है ना, कोई इसको बदल नहीं ले, है ना। तो उसने कहा ठीक है। बोले अगर व्यापारी को लगता है कि उसको चौकीदारों की आवश्यकता है, पहरेदारों की आवश्यकता है, तो वो अपने लिए पहरेदार रख सकता है, चौकीदार रख सकता है इस संदूक की चौकीदारी करने के लिए, है ना। इस संदूक की देखभाल करने के लिए वो मेरे घर में चौकीदार भी रख सकता है। तो व्यापारी ने हाँ कर दिया कि ठीक है, मैं रात भर आपके यहाँ रुकूंगा और मुझे चौकीदार की भी आवश्यकता रहेगी। तो राजा ने चौकीदार भी अपने दरबार से दे दिए उनको। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। अब सब लोग राजी हो गए, व्यापारी जो था वो गोनू के यहाँ चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में गोनू ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ, पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? अब जब वो गोनू झा के घर व्यापारी गया तो उनको तो रात भर काटनी थी, क्योंकि सुबह उनको जवाब देना था।
तो गोनू झा से उसने बातें करना शुरू कर दिया, है ना। व्यापारी और गोनू झा दोनों आपस में बातें करने लगे। अब गोनू झा थोड़ा सा होशियार व्यक्ति था, है ना, चालबाज व्यक्ति था, चतुर व्यक्ति था। वो उसको किसी न किसी तरह से व्यापारी के मुंह से उगलवाना था कि उसकी संदूक में क्या है। यदि वो नहीं उगलवाता या नहीं समझता तो बदनामी होती। तो उसने उसको बातों के फेर फेर में ले लिया, बातों से उसको उलझाना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि ही कुछ दिन पहले तो एक व्यापारी आया था और वो मुझसे कह रहा था कि मेरे पास भी एक पेड़ है और वो पेड़ रात में खिलता है और उसमें बहुत सारे फूल भी खिलते हैं और बहुत अच्छा पेड़ है वो भी बिना पानी के और बिना बीज के लग जाता है। तो क्या ये बात सही है? अब इतना सुनते ही व्यापारी में घमंड आ जाता है, गर्व से वो कहता है कि नहीं, मेरे पास पेड़ है वो ही अच्छा है। तो उसने क्या कहा? उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। तो कहता है क्यों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले मेरा पेड़ जो है वो रात में ही खिलता है, वो दिन में अच्छा नहीं लगता लेकिन रात में ही अच्छा लगता है और उसके रंग बिरंगे फूल जो है वो रात में देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए, है ना। अब उसने जैसे ही कहा कि मेरे पेड़ के जो फूल है वो रात में ही खिलते हैं और रात में बहुत अच्छे लगते हैं, यह सुनते ही गोनू झा समझ गया कि इसमें क्या है ना, इस संदूक में क्या है। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। अब दूसरे दिन सुबह सभी लोग दरबार में पहुंच गए क्योंकि वहां पर जवाब देना था। अब गोनू झा ने जैसे ही दरबार में गया और वहां पर पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया, है ना। आतिशबाजी मतलब पटाखे फोड़ना, है ना। तो उसने वही वहां पर पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया। सभासद झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई और कहा, गोनू झा, यह क्या बेवक्त की सहनाई बजा दी, सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। उसने महाराज ने गोनू झा को डांट दिया कि गोनू झा, सभा में इस तरह के पटाखे फोड़ना अलाउ नहीं है, पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए और तुम सभा के नियम भंग कर रहे हो। क्या तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा कि सभा में पटाखे नहीं फोड़ना है ना। बाकी लोग भी घबरा गए कि इतने सारे पटाखे सभा में कैसे फोड़ दिए गोनू झा ने, है ना। तो वो इस बात से सब लोग चकित रह गए, घबरा गए। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, है ना। अब गोनू झा, सब लोग गुस्सा करने लगे, सब आग बबूला हो गए, लाल पीले होने लगे, है ना, मतलब गुस्से में लाल पीले होने लगे सभी लोग। तो गोनू झा ने सबको शांत किया, वातावरण को, माहौल को वहाँ के शांत किया, सब लोगों का गुस्सा शांत किया और कहा, महाराज, सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। उसने कहा, महाराज, जो मैंने गलती की है, सभा में पटाखे फोड़ने की जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। उसने कहा कि महाराज, सभा में पटाखे फोड़ना मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंग फूल खिलते हैं। उसने कहा कि जो मैंने पटाखे फोड़े हैं, इन्हीं पटाखों में इस व्यापारी के जवाब है, इस व्यापारी के जो प्रश्न पूछा था, जो सवाल है उसका जवाब है ना। बिना पेड़, बिना जड़ के, बिना बीज के, बिना पानी के जो पेड़ है वो इन्हीं पटाखों के बीच में है। व्यापारी अवाक रह गया, मतलब व्यापारी भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने सहमत हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया है। उसने कहा, महाराज, जो मेरा रहस्यमय प्रश्न था उसका जवाब इस गोनू झा ने दे दिया है। फिर उसने विनयपूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? फिर उसने कहा, व्यापारी ने गोनू झा से पूछा कि आपने कैसे पहचाना कि इस संदूक में, इस पेटी में आतिशबाजी है या पटाखे ही हैं? तो गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा। बोले, आपने जब कहा था कि बिना जड़ के पेड़ भी उगते हैं, बिना बीज, बिना पानी के पेड़ उगते हैं और उसमें भांति भांति के फूल उगते हैं, तो मुझे बहुत ही संदेह हुआ, शक हुआ, आश्चर्य हुआ, डाउट हुआ कि इस तरह से भी कभी हो सकता है क्या। परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात ही में आपकी यह फसल अच्छी लगती। लेकिन मैंने जब आपसे रात में पूछा था तो आपने कहा कि मेरे फूल जो हैं, मेरे पेड़ जो हैं वो रात में ही अच्छे लगते हैं, दिन में अच्छे नहीं लगते हैं। तो आतिशबाजी जो होती है वो रात में ही अच्छी लगती है, पटाखे जो होते हैं वो रंग बिरंगे पटाखे जो होते हैं वो रात में ही अच्छे लगते हैं, है ना।
तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़ कुछ अन्य सामान होगा। तब मेरा शक विश्वास में बदल गया कि इस संदूक में अब पटाखे ही हैं, है ना। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी आपको दुख होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं। तो है ना, अब व्यापारी मायूस हो गया, उसको लगा कि मेरे को अब यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा कि व्यापारी आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो अपनी खुशी खुशी रुकिए, नहीं रुकना चाहते हैं तो आप चले जाइएगा, लेकिन रात भर आप यहाँ रुकिएगा और आपके संदूक में जो पटाखे हैं, जो आतिश है ना, उसे लोगों का मनोरंजन कीजिएगा, है ना। फिर सुबह आप भले ही चले जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको अभी तो पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, लेकिन अभी पुरस्कार के हकदार कौन है? गोनू झा, क्योंकि उसने बुद्धिमत्ता से उस सवाल का जवाब ढूंढा था, उस रहस्यमय सवाल का जवाब ढूंढ निकाला था, है ना। क्योंकि आतिशबाजी जमीन से की जाती है, जमीन पर की जाती है, ठीक है। पटाखे को हम जमीन पर रखते हैं और फिर जब पटाखे ऊपर जाते हैं तो वो रंग बिरंगे रंगों में हो जाते हैं और फूलों की आकृति वो ले लेते हैं, इसीलिए उसको बिना जड़ और बिना पानी बीज का पौधा उसने कहा है, पेड़ कहा है आतिशबाजी को, ठीक है। तो गोनू झा ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस रहस्यमय प्रश्न का जवाब दे दिया था और दरबार को लज्जित होने से बचा लिया, ठीक है। तो ये कहानी हमने पढ़ी थी, बहुत ही शानदार कहानी थी, बहुत ही मज़ेदार कहानी थी, है ना। और बहुत ही अक्लमंद की कहानी थी कि किस तरह से हम अपने दिमाग का उपयोग करके रहस्यमय सवालों के भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर नहीं है तो हम इसके प्रश्नोत्तर अभी करेंगे नहीं, है ना। इसको ये सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से हमारी किताब में है, तो हम इसके प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू।